दोस्तों क्या आप जानते हैं सर्दी के मौसम में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, तापमान नीचे की ओर गिरता है, हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, स्ट्रोक जैसी समस्या है दो गुना हो जाती हैं। और ये दो गुना जो समस्या होती है इनके पीछे क्या कारण होता है, वैज्ञानिक कारण के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको आप अपनी बॉडी को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए, त्वचा को गर्म करने के लिए आप उपयोग करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता वही खाने आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण बन जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों, और किस तरह से आप बच सकते हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक से। क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ये वीडियो अगर आपको जरा सी पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको हार्ट अटैक और जो दिल का दौरा जो आता है सर्दियों में बहुत ज्यादा इसके केसेस बढ़ जाते हैं। और जो हार्ट अटैक की जो इमरजेंसी है, स्ट्रोक की इमरजेंसी है, वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण। बात करते हैं कि जो आप सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कम होता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, यानी कि उनको हम वेसो कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और जब सिकुड़ती हैं तो आपके जो बॉडी को गर्म करने के लिए आपका जो पंप है यानी कि दिल है वो बहुत ज्यादा काम करेगा। जब बहुत ज्यादा काम करेगा तो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कंडीशन ये होती है कि आपकी जो वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल है या कोई प्लेक अगर जमा हुआ है तो आपको उस प्लेक को तोड़ेगा, आपकी जो वेसल्स हैं उसको रप्चर हो सकती है जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों क्योंकि आपका जो वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं, सिरा है, नस है, वो क्या है सर्दी के मौसम में सिकुड़ जाती हैं, वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। आप अनुमान लगाइए अगर आप किसी पाइप के अंदर पानी चलाते हैं और वो पाइप सिकुड़ जाता है तो पाइप क्या होगा, पाइप को एक कंडीशन में फटना होगा और फटने को ही हार्ट अटैक कहते हैं। ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना इसको ही हार्ट अटैक बोला जाता है। दोस्तों दूसरा कारण है कि सर्दी के मौसम में जैसे भी टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ब्लड है जो क्लॉट होगा। जब ब्लड क्लॉट होगा तो आपकी जो धमनियां हैं, सिरा है, वेसल्स जो होती हैं, उनके अंदर खून का थक्का जम जाएगा और थक्का जब जमेगा तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब ज्यादा प्रेशर वो करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं वो सर्दी के मौसम में ज्यादा रिलीज होते हैं। और जब ज्यादा रिलीज होते हैं तो जो स्ट्रेस जो हार्मोन है वो आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको सिकुड़ने का काम करते हैं। जब आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ती है, सिकुड़ जाती है, यानी कि कोई पाइप अगर पिचक जाता है और ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो भी आपको हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ये है आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है सर्दी के मौसम में। दोस्तों अगर बात करते हैं कि आपको अगर हार्ट अटैक या स्ट्रोक की जैसी समस्या आपको हो सकती है या फिर होने वाली है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपको बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा लगेगा कि आपको बहुत थकान महसूस होगी बिना वजह। आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है, आपको चेस्ट पेन आपको हो सकता है, या फिर आपको गर्दन में आपको दर्द हो सकता है, आपके शोल्डर में दर्द हो सकता है, या फिर आपके कमर में भी दर्द हो सकता है। हाथ पैरों में या फिर हाथों में सुन्नपन आपको महसूस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट साइंस होता है कि आपके को बहुत ही ठंडा ठंडा पसीना आपको महसूस होगा, ठंडा पसीना आपको आएगा। और जब आप सांस लेंगे या फिर नहीं कि आप रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेते हैं तो डिफिकल्ट ऑफ ब्रीथ यानी कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ आने लगेगी। दोस्तों दोस्तों ऐसी कंडीशन अगर आपको होती है तो तुरंत आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में आप तुरंत एडमिट हो जाएं और अपना इलाज करवाएं, अपना चेकअप करवाएं तो आप बच सकते हैं और आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक से आप बचाव हो सकता है। दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि आप सर्दी के मौसम में किन किन चीजों को खाते हैं जिससे आपको आप अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए खाते हैं लेकिन वो आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप बहुत ज्यादा आप तली हुई चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अचार का इस्तेमाल करते हैं, नमकीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों का अगर आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इनमें क्या है, नमक ज्यादा होता है, तेल ज्यादा होता है, वसा और फैट ज्यादा होता है, जो आपकी जो नशे होती है उनको ब्लॉकेज करने का काम करता है, उसमें आपको सिकुड़ने का काम करता है। तो दोस्तों इनको आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। यानी कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा चिकन, मटन और आप फिश आप बहुत ज्यादा लेते हैं
या फिर आप रेड मीट लेते हैं तो इसको भी आपको अवॉइड करना होगा अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर आपको ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी लगती है कि आपको हो सकता है, तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि आप बहुत ज्यादा मीठी वाली चीज खाते हैं, मिठाइयाँ आप खाते हैं, या फिर आप जलेबी रस से भरी, या फिर जो चाशनी है उससे भरी हुई आप खाते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा साबित नहीं होता है। और चाय बहुत ज्यादा लेना, बहुत ज्यादा मीठा आपको खाना, बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा घी, तेल, मस्टर्ड ऑयल, बटर से बनी हुई चीज, इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना होता है, क्योंकि जो ये सारी चीज आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज करती हैं, सिकुड़ती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आपको हार्ट अटैक आने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको क्या नहीं खाना चाहिए? एक तो इन सब चीजों को आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। दूसरा, आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, आप वेजिटेबल्स अच्छा ध्यान दें, आप इसके साथ आप सलाद का उपयोग आप ज्यादा करें। और सबसे मोस्ट और कॉमन चीज ये है कि दोस्तों, आप अपने डेली लाइफ में आप जॉगिंग वॉकिंग आप कर सकते हैं। और वॉकिंग करने के साथ साथ आप अपने योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी बॉडी गर्म रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, तो आपके जो हार्ट है उसको बहुत ही ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों